Welcome to Palm Stories Know Your Destiny. नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने घरों में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। डिफरेंट मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये एक तरह से ड्रीम से जुड़ा हुआ है, हमारे सपनों से। कैसे, आइए समझते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक हम बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारे पैशन फॉलो करते हैं, एम्बिशियस होते हैं अपने किसी पैशन को लेके, किसी ड्रीम को लेकर, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। बचपन में हमारी जो सोच होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। जैसे कि मुझे वो खिलौना मिल जाए, या मुझे वो खाने वाली चीज़ मिल जाए, मैं आइसक्रीम खा लूँ, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं, मुझे बाइक मिल जाए, साइकिल मिल जाए, कुछ भी ऐसा जो हमें खुश कर दे, हम उसमें खुश हो जाते हैं बचपन में। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम मैच्योर होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, वो भी चेंज होते हैं हमारे मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से। हमारी जो सोचने की शक्ति होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, वो बढ़ती है, उसकी लिमिट खुलती है। तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी बदलता है, और हम रियलिटी, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसमें, और अपनी इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स में फ़र्क समझ पाते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के, लेकिन एक जो कॉमन मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, जो हर इंसान चाहता है, वो है कि मेरा अपना खुद का घर हो। ठीक है, ये हर कोई चाहता है, चाहे वो खुद के लिए चाहता हो, अपने पेरेंट्स के लिए चाहता हो, या फिर अपनी फैमिली या अपने बच्चों के लिए चाहता हो। तो आज हम इसी को समझेंगे हस्तरेखा से, यानी कि पामिस्ट्री से, कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि हाँ, इस एज में मुझे प्रॉपर्टी में ले सकता हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या इस टाइम पे मेरे पास अपना घर होगा। इस तरह की चीज़ें आप हस्तरेखा से कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके लिए जो हमें मेजर लाइंस देखनी है, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है हथेली में, मैं उसको आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन आपकी साफ़ सुथरी अच्छी होनी चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, कोई द्वीप नहीं बनना चाहिए, कोई रेखा उसे काटनी नहीं चाहिए, यानी कि कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करेंगे हम भाग्य रेखा की, जिसे फेट लाइन कहते हैं या फिर शनि रेखा भी कहते हैं। ये भी आपकी क्लियर होनी चाहिए अगर हाथ में है तो। वैसे तो हाथ में होना इसका शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के हाथों में ये नहीं होती है। ना होना ठीक है, लेकिन होकर अगर वो नेगेटिव साइंस के साथ है तो एक शुभ चिन्ह नहीं है। तो भाग्य रेखा भी आपकी साफ़ सुथरी, स्पष्ट, सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका मंगल का क्षेत्र है, उच्च मंगल एंड आपका निम्न मंगल, दोनों ही अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए और दोष रहित होना चाहिए, उस पर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव साइंस नहीं होना चाहिए। तो ये हाथ में कुछ पोर्शंस हैं जिन्हें आप पे फोकस करना है। अब समझते हैं कि कैसे ये साइंस आप देखकर समझ सकते हैं अपने हाथ में। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी जीवन रेखा पर कुछ उठती हुई रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हों, जिन्हें प्रभाव रेखा कहते हैं, यानी कि छोटी छोटी लाइन जो कि सपोर्टिव लाइंस की तरह हों। तो अगर जीवन रेखा पे कोई छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एज में आपको कोई अचीवमेंट दिलाएंगी। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो अचीवमेंट कैसे होगा, ये आप देखेंगे जब आपके जो मंगल का एरिया है, यानी कि निम्न मंगल है, उस पे या तो मछली का चिन्ह बन रहा हो, या फिर त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल बन रहा हो, या फिर स्क्वायर का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसा साइन शुभ माना जाएगा। इसके अलावा अगर जीवन रेखा से कोई रेखा उठते हुए शनि की तरफ जा रही है, यानी कि शनि पर्वत की तरफ जा रही है, या फिर गुरु यानी कि बृहस्पति के पर्वत तक जा रही है, तो ये भी एक शुभ चिन्ह होता है कि हाँ, आप इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ये शुभ टाइम है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना घर या प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। भाग्य रेखा पर अगर त्रिकोण बन रहा है, इस
जो भाग्य रेखा को हम मापते हैं वो होता है 0 से लेके 100 तक। तो इस रेखा पर जिस भी एज पे त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल बन रहा है, उस एज पे आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या उस टाइम पे आपका अपना घर होगा, ये उसको दर्शाता है। तो अगर आपका मंगल अच्छा है, जीवन रेखा से ऊपर उठती हुई के कोई रेखाएं जा रही हैं और भाग्य रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है या फिर भाग्य रेखा से भी कोई रेखाएं उठते हुए ऊपर की ओर जा रही हैं, तो ये सारे जो साइंस होते हैं वो प्रॉपर्टी योग यानी कि जो भी आप घर लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको दर्शाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपके हाथ में किसी एज पर यानी कि भाग्य रेखा पर कहीं पे द्वीप बन रहा है या जीवन रेखा से ऊपर उठती हुई रेखाएं तो जा रही हैं, लेकिन सेम एज पर भाग्य रेखा पर द्वीप बन रहा है या फिर सूर्य रेखा पर द्वीप बन रहा है, तो ये संकेत होता है कि उस टाइम पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है जो पैसा आप वहाँ पे लगाएं वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यानी कि वो जो टाइम है वो अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी के योग तो हैं, लेकिन उस टाइम पे पर्टिकुलर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो ये बेहतर माना जाता है इस टाइम पे कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक बार अपना हस्त अवलोकन हैंड एनालिसिस कराएं या फिर अपनी कुंडली अवलोकन करवाएं, जिससे आपको एक एज पता चल जाए कि हाँ किस टाइम पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा और आपको लॉस नहीं होगा किसी भी तरह से। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैंड एनालिसिस यानी कि कंसल्टेशन के लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।